बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। एनिवेटर कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पक रहा है क्या जी? आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे विदाउट अवन। अगर गैस अवेलेबल ना हो या अवन हमारे पास मौजूद ना हो तो हम कैसे एक ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा यमी सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं, तो जानते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसको मैरिनेट कर दिया नमक से, सिरका से, सोया सॉस, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर के साथ। और इसकी रेसिपी आपको मिलेगी हमारे बेल आइकन में। मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको सिर्फ आपको एक शॉर्ट के तौर पे दिखाया। इस डो में मैंने एक न्यू इनोवेशन की। यहाँ पे मैंने सबसे आखिर में मैंने यहाँ पे यीस्ट पाउडर, जो कि हमने लिक्विड फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया है, जो आप बेल आइकन में देखेंगे जब हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं। हमारी जो वीडियो अवेलेबल है उसको मैंने स्टार्ट में ऐड करने के बजाय एट द एंड ऐड किया था। तो उससे मैंने देखा है कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट इसकी डो बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बना है। और फिर साथ में जो मैंने कमी रखी, थोड़ा सा ऑयल की रखी, और वो फिर साथ साथ उसको मैं ऐड करती रही आफ्टर जो हमने लिक्विड बनाया था खमीर वाला। तो उसको रेसिपी को ज़रूर देखिएगा डो की। यहाँ पे मैंने बटर और ऑयल लिया है और जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी वो हम यहाँ पे सॉटे कर लेंगे और इसको फ्राई करें। और थोड़ा सा इसको फिर मैं लिड से कवर कर देती हूँ और थोड़ा अपने पानी में पकता है, उसके बाद इसको मैं ड्राई करती हूँ। ये मेरा अंदाज़ होता है। चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम, और हमारी बाकी रेसिपीज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे मैं चीज़ को कट डाउन कर रही हूँ क्यूब की फॉर्म में, और यहाँ पे मोज़रेला चीज़ शामिल है, चेडर चीज़ शामिल है, और कुछ स्ट्रिप्स भी मैं ऐड करूँगी। और ज़्यादा मिकदार मैंने यहाँ पे मोज़रेला की ली है। तो इसको ऐसे मैं कट करती जाऊँगी, और आप जैसे भी बेहतर समझें आप इस अंदाज से करें। और यूँ आप एक कप इसका रेडी करके रख लें, बाउल रेडी करके रख लें चीज़ का। तो यहाँ पे हमने बहुत भर के हमने दो जो हैं बड़े साइज़ के, एक तो अनियन को क्यूब फॉर्म में काटा छोटा छोटा, और इसी तरह कैप्सिकम को क्यूब फॉर्म में काटा, और टमाटोस को भी क्यूब फॉर्म में काटा। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च में हमने चिली फ्लेक्स रेड वाले, और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो लीव्स ऐड कर दिए हैं। आप मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर देती हूँ। इस तरह ये आपके सामने है। हल्का हल्का अपनी अपनी जगह पे इसको मिक्सअप कर लें, और इसके साथ ही हम पिज़्ज़ा पैन रेडी करेंगे। और जितनी अच्छी डो को आप बैंग करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पटखेंगे, उससे उसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा होती है। अच्छा, आप इसकी क्रस्ट को मोटा रखना चाहते हैं, थिक रखना चाहते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। थिन रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ये आप अपने अंदाज से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोक ले लेंगे जिससे हम इसको पिंच करेंगे, छोटे छोटे सुराख कर लें। आप यहाँ पे टूथपिक से भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं बटर। अच्छा सा हम इसमें बटर ऐड कर देंगे, और देखिए अब इसको कैसे प्रेस डाउन कर रहे हैं। बटर इसके साथ लगाइए, फिर उसको ब्रश कर लें। जब आप रेडी करें तो नीचे आप ऑयल भी ब्रश कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ हम बटर के बाद केचप को हम ब्रश कर लेंगे। और केचप आप जिस अंदाज में पसंद करते हैं, जितनी मिकदार में पसंद करते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। हम 3-4 स्टेप में यहाँ पे एक तो चिकन के हमने क्यूब्स ऐड कर लिए, हर चीज़ यहाँ पे क्यूब फॉर्म में ऐड की है। टमाटोस को भी हमने क्यूब फॉर्म में, ये भी हमने अच्छी मिकदार में लिए हैं। बड़े मज़े के लगते हैं जब ये बेक हो जाते हैं। तो आप 2 से 3 अदद टमाटर ले लें। प्याज भी हमने क्यूब फॉर्म में रखा है, और शिमला मिर्च को भी हमने क्यूब फॉर्म में यहाँ पे ऐड किया है। नॉर्मली जो पिज़्ज़ा बनता था उसी अंदाज से बनता था। और ये मेरी अपनी टिप है, मैं यहाँ पे एग ऐड करती हूँ। आप अक्सर मेरे पिज़्ज़ा ज़रूर आप इसको ऐड करें, इससे बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है और पिज़्ज़ा हरा भरा सा हो जाता है। यहाँ पे हम चीज़ डाल रहे हैं। इससे पहले मैंने चीज़ ऐड नहीं की, ज़्यादातर चीज़ मैं सब यहाँ पे इसकी टॉपिक में ऐड कर रही हूँ इस मरतबा। अब आप ये देखते जाइएगा किस तरह से हमने तमाम, अब इसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन और ऐड किया है,
और यहाँ पे ऑर्गेनो लीव्स ऐड कर रही हूँ मैं। आप यहाँ पे एट द एंड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप किया है यहाँ पे क्योंकि ये इब्राहिम और अबिहा ने भी खाना था। पिज़्ज़ा बन रहा और इब्राहिम साहब अपनी एंट्री ना दें, ये कैसे हो सकता है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। इधर देखो, स्माइल करो। माशाल्लाह, थैंक यू। ट्राइपॉड और इब्राहिम ने ऑन कर लिया। तो जनाब व्यूअर्स, जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमारे भांजा इब्राहिम साहब हमारी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो ये तो रही एक हल्की फुल्की सी उनके साथ आपकी मुलाकात। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ही इसको प्री हीट कर लिया है, एक बड़ा सा तेज का ले लिया है और इसकी लिड को भी यहाँ पे हमने किसी भी आप टूथपिक से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, माचिस का तिनका भी ले सकते हैं। और 20 to 30 मिनट्स आपने इसको प्री हीट करना है। देशके में इनको बेक किया जा सकता है, या आपके सामने मैं इसको रिज़ल्ट कर रखूँगी, लेकिन इसने 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मैंने आँच को बहुत धीमा रखा। अगर आँच थोड़ी सी भी तेज़ हो तो ये फिर नीचे से जल जाता है। इसको फिर उसकी टॉपिंग को भी मैंने ब्राइट करने के लिए उसको एक जो ब्राउन सा कलर देने के लिए मैंने इसको गर्म किया। एक और मेरे पास पैन था और फिर इसको मैंने टर्न किया। उस टर्न करने के बाद अभी देखिए ये साइड कितनी अच्छी है और अब इसको अब मैं उठा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये बिल्कुल अवन वाला कलर। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रेसिपी में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो हम ये पिज़्ज़ा भी डेडिकेट करने जा रहे हैं क्योंकि अबिहा की 21 सितंबर बर्थडे है। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर अबिहा। तो खाला की गुड्डी सदा हंसती मुस्कुराती रहो, सलामत रहो।